हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 10 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे फिर बैलेंस शीट जो दी है 31 मार्च 2018 की, वहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स फिर से है ना, अगर इसका पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर से ये नई जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पे भी ये अमाउंट दिखाई देगा। देन आपको कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना हमको फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग नहीं। मतलब आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। इसका मतलब आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और सारे कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाओगे। और ये जो कैपिटल है ना ओम एंड जय का, ये अनटच ऐसे का ऐसा सेम अमाउंट 21,000 आप है ना न्यू बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर लोगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट आप जब बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट के अंडर में 3750 एंड 3450 आपको रिकॉर्ड कर लेना है पार्टनर्स का, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप एसेट्स के अंडर में कैश दिया हुआ है, तो कैश में इंक्रीज जो होगा वो टोटल करने के बाद में हम इसको एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग में कोई एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है तो उसके अकॉर्डिंगली एंट्री होने के बाद में, एडजस्टमेंट होने के बाद में हमको नया बैलेंस आउटर कॉलम में एसेट्स के अंडर में दिखाई देगा। और जो भी डिफरेंसेस होंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना होगा। देन द मशीनरी दिया है, मशीनरी पे भी वही बात है कि आपको देखना है कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली एंट्री का अमाउंट एडजस्ट करना है। और फिर जो एडजस्टेड अमाउंट होगा, जो डिफरेंसेस होगा, वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। देन फर्नीचर पे भी वही, आपको फर्नीचर पे भी चेक करना है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर नए बैलेंसेस आएंगे न्यू बैलेंस शीट में। और जो डिफरेंसेस होंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। स्टॉक की भी वही बात है, स्टॉक पे अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उस पर एडजस्टमेंट करने के बाद में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो एडजस्टेड अमाउंट भी दिखाना होगा, डिफरेंस अमाउंट में आएगा जो वो। देन डेटर्स पे अगर कोई आरडीडी वगैरह है, कोई बैड डेब्ट्स है तो वो हमें एडजस्ट करके फिर बाद में हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाना होगा उसका इफेक्ट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि टर्म्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने जगदीश को पार्टनरशिप में एंट्री देने की डिसाइड कर लिया। तो जगदीश शुड ब्रिंग, लेकिन जगदीश को क्या करना है 3000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसको एज अ उसके हिस्से का 3000 रुपया गुडविल का लाना होगा। तो इसकी जो एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी वो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगी। और फिर इसकी सेकेंड जो एंट्री होगी वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में तीसरी एंट्री यहाँ पे बनेगी कि 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, 50% है ना गुडविल है ना विड्रॉ करना है इन कैश, कैश में विड्रॉ कर लिया पार्टनर ने। तो ये जो गुडविल का अमाउंट 3000 दिख रहा है उसका 1500 लोग ने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसका इफेक्ट करंट में दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आप टू कैश करके भी लिखोगे, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया 50%, उनको बेनिफिट मिलने के बाद उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो 3 एंट्री यहाँ पे बनेगी। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल की, इसलिए हम है ना कैश में ऐड कर देंगे 3000 गुडविल। एंड बाद में है ना गुडविल का बेनिफिट हम पार्टनर्स को देंगे, तो यहाँ पे हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या करेंगे, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू कैश करके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने 50% क्या किया है, कैश विड्रॉ कर लिया। तो 50% मतलब 1500 उन्होंने विड्रॉ किया, और 1500 को फिर आपको 3:2 जो इनका ओल्ड रेशियो है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो नया रेशियो दिया है और ना मतलब फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की हमको जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करना है। और फिर बाद में नेक्स्ट जो यहाँ, और फिर कैश में से 50% आपको माइनस भी करना होगा, मतलब 1500 माइनस भी करना होगा, क्योंकि 3000 हम ऐड कर चुके होंगे पहले, तो फिर 1500 भी माइनस करना होगा। फिर सेकंड जो टर्म दिया है, ही शुड ब्रिंग 9000 एज हिज कैपिटल, एज ए कैपिटल उसको 9000 रुपया लेके आना है। तो मतलब है ना यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, क्योंकि आप ये वाला जो है ना एज ए कैपिटल रिलेटेड जो भी अभी एडजस्ट करंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे इसको इसका करंट अकाउंट सॉरी हम बनाएंगे भी नहीं जगदीश का, क्योंकि इसकी कोई करंट बैलेंसेस भी हमारे पास नहीं है। जगदीश के कोई करंट बैलेंसेस नहीं है। तो ये जो अमाउंट है ना 9000 का एज इट इज हम है ना बैलेंस शीट के अंडर में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल्स के अंडर में कि जगदीश ने 9000 एज ए कैपिटल लाया है। और फिर हमें ना कैश अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर देंगे 9000 को हमें कैश के अंडर में भी रिकॉर्ड कर देना है। देन नेक्स्ट बाद में यहाँ पे दिया कि बिल्डिंग
टू बी वैल्यूड एट 18,000, तो बिल्डिंग को 18,000 वैल्यू का वैल्यूएशन इसका 18,000 करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट में है ना, ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट 15,000 दिया है और अब नई वैल्यू आपको 18,000 बोली है, तो है ना, इसका मतलब यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ, तो ये 18,000 आउटर कॉलम में जाएगा और 15,000 एंड 18,000 के बीच का जो 3,000 का डिफरेंस है वो एप्रिसिएशन करके हम उसको है ना एप्रिसिएशन करके ऐड कर देंगे और फिर है ना हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी वो 3,000 का इफेक्ट दिखाएंगे। देन फर्नीचर एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करने बोला है, मतलब रिड्यूस करने बोला है 10% से, मतलब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मशीनरी का 21,000 है तो उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2100 यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा एंड फर्नीचर में से 900 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आपको 90 रुपीज़ आएगा, तो 90 रुपीज़ यहाँ फर्नीचर में से माइनस करना है। तो इस तरीके से 2190 रुपीज़ जो होगा डिप्रिसिएशन हुआ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना होगा। फिर जो नेक्स्ट आपको दिया है एडजस्टमेंट ये यहाँ पे कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, मतलब आपको आरडीडी फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो आरडीडी कैलकुलेट करना है 5% का, तो 27,000 पे आपको है ना 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा आरडीडी, तो 1350 आरडीडी आएगा आपका। वो आरडीडी आपको डेटर्स में से माइनस करना है एज वेल एज आप क्या करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी उसको रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट करना है। एंड द लास्ट आपको बोला कि द स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000, मतलब स्टॉक की जो वैल्यूएशन करनी है, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट करना है वो 15,000 करना है, 15,000 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्टॉक का कितना दिया है 12,300 दिया, मतलब नया वैल्यू 15,000, तो आउटर कॉलम में 15,000 आएगा। फिर 15,000 माइनस 12,300 करोगे तो जो डिफरेंस आता है 2,700 का वो एप्रिसिएशन होगा। वो क्या मतलब, इससे स्टॉक इंक्रीज होगी, स्टॉक की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो फिर वो जो इंक्रीज वैल्यू का इफेक्ट आपको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक करके दिखाना होगा। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट आपको ये जो टर्म्स है वो फुलफिल करने के बाद में सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करके आप है ना पार्टनर्स के करंट में उसको ट्रांसफर कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। और फिर बाद में जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लोगे और फिर बैलेंस शीट आपको टैली कर लेनी है। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स फुलफिल करने के बाद में आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको क्लोज डाउन करने हैं अकाउंट्स को। तो मैंने इस फॉर्मेट रेडी रखा है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट है ना, ये आपका फिक्स कैपिटल मेथड है। तो कैपिटल अकाउंट है ना, जो भी तीनों भी पार्टनर का, ओम, जय एंड जगदीश, ये तीनों का पहले ही आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लोगे, लायबिलिटीज के अंडर में लिख लोगे आप ये अमाउंट्स, ठीक है। और फिर आपको तो करंट अकाउंट बनाना है ओम एंड जय का, तो सारे बेनिफिट्स तो ओम एंड जय को देने, वो सब हमको करंट के अंडर में ही दिखाने हैं। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटीज के यहाँ से लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना। यहाँ पे सबसे पहले ना क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज के अंडर में हम कैपिटल अकाउंट की हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स के नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ओम, जय एंड जो न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है जगदीश, उसका कैपिटल आएगा। फिर उसके बाद में है ना यहाँ पे करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस बाद में लिखेंगे, उसके लिए लाइंस लीव कर देते हैं 4-5। एंड यहाँ पे अभी हम क्रेडिटर्स, और इसको हम अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख लेंगे बिकॉज ये है ना इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में नेक्स्ट है ना आपको दिया हुआ है कैपिटल्स। तो यहाँ पे कैपिटल तो अभी अनटच रहने वाले हैं ओम और जय के, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो 21,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। जगदीश का जब पता चलेगा, हम रीड करते करते टर्म्स पे आएंगे तब जगदीश का भी लिख लेंगे। फिर करंट बैलेंसेस दिया, तो करंट अकाउंट हमने बनाया है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्या बनाया हमने, करंट अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस, यहाँ पे 2 ही पार्टनर का बनाया है, ओम एंड जय का ही कंबाइंड करंट अकाउंट बनाया है, बिकॉज उसका तो करंट अकाउंट होगा भी नए पार्टनर का। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम जय, ओम एंड जय के उसमें कॉलम में 3750 एंड 3450 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है एसेट्स के अंडर में आएंगे, तो वहाँ पे कैश दिया है। तो कैश को क्या करेंगे, डाउन में यहाँ पे बैलेंस शीट जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ पे डाउन में कैश लिख के, और 3000 हम इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि यहीं पे हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने यहीं पे कर लेंगे इसके। फिर बाद में बिल्डिंग दिया है, तो यहाँ पे एसेट्स में बिल्डिंग को हम लिख लेंगे, बिल्डिंग के अमाउंट को। तो बिल्डिंग के अमाउंट को हम
जो अमाउंट हमको दिया है 15,000 उसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एप्रिसिएशन का आने वाला इफेक्ट। फिर नेक्स्ट जो दिया है मशीनरी को भी इनर कॉलम में हम अमाउंट को लिख लेंगे, यहाँ पे मशीनरी, और इनर कॉलम में 21,000 इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी हमें पता है कि इस पे डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर का अमाउंट भी इनर कॉलम में इस तरीके से हम लिख लेंगे। देन नेक्स्ट जो दिया है स्टॉक दिया है, तो स्टॉक पे भी है एडजस्टमेंट, तो हम स्टॉक लिख के और इसका जो अमाउंट दिया है 12,300 इनर कॉलम में इस तरीके से। और फिर बाद में डेटर्स दिया है, तो डेटर्स को भी हमको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उस पर भी RDD का कैलकुलेशन आने वाला है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि जो टर्म्स दिए हैं उनके हिसाब से हमको चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स में बोला जगदीश शुड पे 3,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब एज अ गुडविल उसको 3,000 देना है, तो मतलब आपको कैश में 3,000 ऐड करना होगा कैश में, ठीक है, 3,000 ऐड करना है। और फिर बाद में क्या बोला है कि है ना वो जो गुडविल है उसको है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर सेकंड उसकी जो एंट्री होती है वो क्या करना होता है आपको, पुराने जो पार्टनर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें ना उनकी कैपिटल अकाउंट नहीं, उनका करंट अकाउंट बनाया तो हम एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाय गुडविल करके मैं लिखूंगी, बाय गुडविल हम करंट अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखा रहे हैं। और इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे वही सेक्रीफाइस रेशियो हम लेने वाले 3:2 का। तो यहाँ पे 3:2 के रेशियो में ये जो कैपिटल ये जो गुडविल है पहले वो हमें क्या करना है, इनको बेनिफिट देना है इसका। तो ये हम यहाँ पे हमें ना वर्किंग नोट करके हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो गुडविल कितना अमाउंट है 3,000 है, तो इसको हमको किसको देना है, ओम को देना है। तो ओम के लिए 3,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 हमको 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा कितना होता है 30, अभी 6 3 ज़ा कितना होता है 18, और फिर 2 zeros, तो 1800 आया। और फिर जय का कितना आ जाएगा, फिर जय का 2 हिस्सा है, मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1200 जय का आ गया। तो पहले ये हम दिखा देते हैं उनके पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यहाँ पे उनके बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे 1800 एंड 1200 इस तरीके से। उसके बाद में हमें क्या करना है, 50% है ना उन्होंने विड्रॉ कर लिया बोले, तो 50% विड्रॉ कर लिया, मतलब ओम ने और जय ने, ओम ने 50% विड्रॉ किया, मतलब उसका 1800 है, तो 1800 का आप आधा करोगे, हाफ करोगे तो कितना आएगा 900। 50% वो मतलब विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ का एंट्री है, विड्रॉ उसने विड्रॉ कर लिया, तो मतलब कैश बैलेंस में से भी माइनस होने वाला है। और जय का इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले 1500 का 1500 निकालो और 1500 में से तीसरा 3/5 मल्टीप्लाई करो, वैसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो दिस इज इजी ना, 1200 का भी हाफ कर दो, आधा ना, 50% बोला मतलब डिवाइड बाय 2, आधा 50% मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 600, स्मार्ट वर्क भी करना है ना। तो इस तरीके से देखिए 50% 9 + 6 15 होता है, तो 1500 मतलब विड्रॉ कर लिया, तो ये कैश में से माइनस करना है, कैश डिडक्ट फ्रॉम कैश, कैश बैलेंस कम हो गया और इसका इफेक्ट डिडक्टेड फ्रॉम कैश 1500 टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कैश का हमने लिखा तो वहाँ पे हम -1500 करके भी लिख लेते हैं, ये माइनस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो है ना 900 एंड 600 हमको है ना डेबिट साइड, हम इसका रिकॉर्ड करंट अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे टू कैश करके हम, क्योंकि विड्रॉ किया है ना, तो आप टू कैश अकाउंट करके लिखोगे और ब्रैकेट में लिख लो गुडविल विड्रॉन, गुडविल 50% गुडविल विड्रॉन, गुडविल का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे 900 एंड 600 इस तरीके से आप लिख लोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, नया बोला ही शुड ब्रिंग 9,000 एज अ कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, राइट। तो 9,000 कैश ऐड करो कैश में, और 9,000 ये जगदीश का हमने अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया अलग से, तो यहाँ पे 9,000 इसका रिकॉर्ड कर देंगे हम, ठीक है, जगदीश का 9,000। फिर उसके बाद में बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 18,000, तो मतलब बिल्डिंग के यहाँ पे आपको आउटर कॉलम में 18,000 दिखाना है, और ये जो डिफरेंस होगा 15,000 एंड 18,000 का वो होगा 3,000 का, तो 3,000 का इस तरीके से ऐड एप्रिसिएशन, इस तरीके से आपको ऐड एप्रिसिएशन करना है, ठीक है। और ये 3,000 का इफेक्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ पे बनाने बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
तो ये जो एप्रिसिएशन है हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो बाय बिल्डिंग, और यहाँ पे 3000 का जो एप्रिसिएशन हुआ हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया, क्योंकि ये नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट होता है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम हो गई, गेन ही हो गया एक तरीके से। एप्रिसिएशन हुआ लैंड में, बिल्डिंग की वैल्यू में। फिर मशीनरी एंड फर्नीचर को डिप्रिशिएट करने बोला है, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डिप्रिशिएट करना बोला, तो 10%। आपको 10% डिप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा दोगे वर्किंग नोट आपको। सेकंड आपका जो थर्ड वर्किंग नोट यहाँ पे आएगा। फर्स्ट था गुडविल का, आपने बेनिफिट दिया, सेकंड आपने विड्रॉवल का दिया, एंड थर्ड आपका आ गया अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे बोला है मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो 2100 आया। तो ये 2100 आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी रिकॉर्ड करना है। टू मशीनरी, यहाँ पे रिडक्शन हो गया वैल्यू में, वैल्यू डिक्रीज हो गई, डाउन वैल्यू, राइट। तो 2100 डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और यहाँ पे इस मशीनरी में से भी हमें माइनस 2100 करना है। जब 21,000 माइनस 2100 करोगे तो 18900, 21,000 माइनस, बिकॉज देखो 0 - 0 0 - 0 कहीं और जगह लेके जाके माइनस नहीं करना। 10 - 1 किया तो 9, और यहाँ पे 20 - 2 किया तो 18। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस आ गया। अभी आपको नेक्स्ट फर्नीचर को भी डिप्रिशिएट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, इसको भी 10% डिप्रिशिएट करने बोला है। यहाँ पे 900 का 10% होता है 90 रुपीज़ चाहिए। कन्फ्यूजन एराइज होता है आपको कभी भी, तो बेटर वर्किंग नोट दिखाने बोलते, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि कंपलसरीली वर्किंग नोट दिखाना है, तो आपको दिखाना ही दिखाना है हर एक वर्किंग नोट, नहीं तो भी इट इज़ बेटर ना, कुछ एरर हो इससे अच्छा वर्किंग नोट करो। 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, तो 90 आ गया। तो इस तरीके से 90 आ गया। 900 माइनस 90 आप करते हो तो 810 आपको आउटर कॉलम में यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद में आपको स्टॉक का यहाँ पे आरडीडी बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो माइनस आरडीडी करना है। और आपको कितना करने बोला है, 5%, तो 27,000 पे 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, तो जो डेटर्स का अमाउंट है वो है 27,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करो, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2, तो अभी 0, 5 7 ज़ा 35 का 5 कैरी ओवर 3 किया, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13, तो 1350। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27,000 में से माइनस 1350 कर देंगे। ये माइनस आप करोगे तभी आपको, इसको माइनस करेंगे तो 0, और ये 5 तो पॉसिबल, 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से बोरो होते जाएगा, यहाँ से हम बोरो करते जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 - 5 किया तो 5, 9 - 3 किया तो 6, एंड 6 - 1 किया तो 5, तो इस तरीके से 25,650। और ये 1350 आपको है ना 2 आरडीडी करके रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के। यहाँ पे भी फर्नीचर का भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने, तो 2 फर्नीचर इमीडिएटली करने से टेंशन नहीं रहता है, कभी आगे पीछे हो जाता है तो फिर अमाउंट में भी गड़बड़ हो जाती है, राइट। फिर 2 आरडीडी भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे 1350, इस तरीके से एडजस्टमेंट हो गए सारे। अभी स्टॉक का एडजस्टमेंट है कि स्टॉक इज टू बी टेकन एट 15,000, तो आपने स्टॉक यहाँ पे रिकॉर्ड लिख के रखा है आउटर कॉलम में, मतलब आपका 15,000 आएगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा 15,000 माइनस 12,300 करेंगे, 12,300 करेंगे तो 2,700 आएगा। ये मतलब एप्रिसिएशन हुआ, इंक्रीज हुआ स्टॉक में, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखेंगे हम, और इसको फिर हमें ये 2,700 को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक करके, बाय स्टॉक अकाउंट इंक्रीज इन वैल्यू को आपको दिखाना होगा इस तरीके से। तो आपको क्या लिखना है, 1, यहाँ पे कितना आया इनका स्टॉक का 2,700 है, तो हमको 2,700 उसको लिखना है।
2700 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब आपको टोटल करना है सम। अब तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे। आप देखोगे कि यहाँ पे 3000 प्लस 2700 कितना होता है, 5700। और यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो 0, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 एंड ये 3, तो 3540 ही हो रहा है, राइट। तो मतलब 5700 ज़्यादा है, मोर है, तो क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 5700। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप 5700 यहीं पे पेंसिल से करके फिर बाद में आप रब कर सकते हो। मैं प्रीवियस सम्स में भी आपको बताते आ रही हूँ कि 0, अभी यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 10, 10 माइनस 4 किया तो 6, 6 माइनस 5 किया तो 1 एंड 5 माइनस 3 किया तो 2, तो 2160 हुआ। तो यहाँ पे 2160 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट TRFD ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करंट अकाउंट बनाया तो हम करंट अकाउंट में लेके जाएंगे इनका। तो ओम का है 3/5 एंड जय का 2/5 पार्ट उसको देना है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। 6th प्रॉफिट आपका है 2160, राइट। तो ओम्स शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा 2160 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 इज़ लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15, 1 इज़ लेफ्ट, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो इस तरीके से 1296 आया। अभी सेम यहाँ पे जय के लिए आपको जय शेयर कितना होगा, तो पांचवा हिस्सा तो आपने ऑलरेडी 432 निकाला है। तो 432 मल्टीप्लाई बाय 2 हिस्से हैं ना इसके जय के, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 864। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1296 एंड 864 इनका बैलेंसेस है। अब इसको करंट अकाउंट में, यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाए हैं क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड था। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से लिखोगे और ब्रैकेट में लिख लोगे प्रॉफिट। आपके माइंड में भी रहेगा ना फिर कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है, राइट। तो जब जैसे हम विजुलाइज करते हैं, जिस तरीके से हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही हमको याद भी रहने वाला है, अपने आप स्टेप से याद हो जाएंगे। 864 रिकॉर्ड किया। अब क्या करना है हमको, आप देख रहे हो कि आपका जो क्रेडिट साइड है वो मोर दिखाई दे रहा है। भले यहाँ पे कैश विड्रॉवल हुआ है डेबिट साइड में, लेकिन फिर भी ये साइड मोर है। तो इसका टोटल कर लो पहले। तो टोटल करोगे तो 6 यहाँ पे, और 9 प्लस 5 कितना होता है, 9 प्लस 5 होता है 14। तो 14 का आपको 4 लिखना है यहाँ पे, 14 का 4 लिखोगे। फिर यहाँ पे कैरी ओवर 1 किया, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो 6846, ये 6846 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो 4 और ये 5 प्लस 6 कितना होता है 11, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 कितना आएगा 15, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो 5514, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी 5514 एंड यहाँ पे 6846 ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे। अब माइनस करना है आपको और बैलेंसिंग फिगर निकालना है, राइट। तो आपको क्या करना है, जब ये 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 6 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे 4 करो और ये 15 करो। 15 माइनस 6 किया तो 9 आएगा एंड 4 एज इट इज़, तो 4 9 1 4। और यहाँ पे 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 9 पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18, 18 माइनस 9 किया तो 9 एंड ये 5 एज इट इज़, तो 5946। इस तरीके से करंट के बैलेंस आ गए। तो आप इधर लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
अब इसको क्या करना है, करंट अकाउंट करके रिकॉर्ड करना है, ओम्स करंट अकाउंट एंड जयस करंट अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे करंट अकाउंट्स। तो ओम का जो बैलेंस है वो है 5946 एंड जय का जो बैलेंस है वो है 4914। ठीक है, इनको जब टोटल करोगे तो 6 + 4 कितना होता है 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6 हुआ। ठीक है, फिर 9 + 9 18 का 8 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10, तो 10,860। अब ये वाला कैपिटल भी आपको टोटल कर लेना है, आउटर कॉलम में ले आना, तो 0 0 0। अभी 1 + 1 2, 2 + 9 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो 51,000 राइट। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्लोज डाउन करना है। उसके पहले आपको देखना है कि आपका कैश बैलेंस आपने आउटर में लिया है क्या। यहाँ पे देखिए अभी कैश का 3000, अभी 3000 - 1500 करेंगे तो 1500 होता है राइट। 1500 + 3000 किया तो 4500 + 9000 किया, तो यहाँ पे 13500 आपका आउटर कॉलम में इस तरीके से आपको लिखना है कैश का बैलेंस। ठीक है, उसके बाद में अब आप यहाँ पे टोटल करोगे तो यहाँ पे 0 और ये 6 और ये 8 इस तरीके से, फिर यहाँ पे 1 + 0 0, 1 + 0 1 एंड 1 आ जाएगा। फिर 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, एंड 6 + 3 कितना होता है 9, तो 91,860 आएगा। सेम आपको ये साइड में भी बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब टोटल करोगे तो यहाँ पे देखोगे 0, अभी यहाँ पे 1 + 5 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 1 + 5 6 हुआ। फिर आपका 9 + 8 कितना होगा 17, 17 प्लस आप 6 करोगे तो अब फिर यहाँ पे आपका 23, 23 + 5 करोगे तो 28, 8 कैरी ओवर आपको 2 कैरी ओवर क्या करना है 2 करना है। 2 + 8 करेंगे तो 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28, 28 + 3 कितना होगा 31 का 1 कैरी ओवर 3 कैरी ओवर 3 किया। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो इस तरीके से 91,860। तो मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, आपका सम करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल सम नंबर 10 लास्ट जो हमारे ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट प्रैक्टिकल सम हमने ये वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लिया। आई होप आपको सारे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नए चैप्टर्स के साथ में आऊँगी। तो अभी अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल लिंक शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलने दीजिए राइट। बिकॉज ये लॉकडाउन पीरियड में अभी कंडीशन ऐसी है कि सबके पास में नोट्स अवेलेबल है नहीं, ये नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है राइट। तो अभी तक तो मार्केट में हार्ड कॉपीज़ भी नहीं है, कोई भी आपके पास डाइजेस्ट रिलेबल कुछ भी अवेलेबल नहीं है राइट। और कॉलेजेस भी अभी तक रीओपन नहीं हुए हैं, तो सबको हेल्प हो जानी चाहिए। जिन्होंने क्लासेस नहीं ज्वाइन किए स्पेशली उनको तो हेल्प होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को फॉरवर्ड करना है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि ये लिंक है ना फॉरवर्ड होती रहेगी तो सबको कहीं ना कहीं जिनकी ज़रूरत है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और उनको यूज़ हो जाएगा चैनल का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर।